कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद अब नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। नियमों का पालन नहीं करा इंदौर में अगर आपने, तो आप पर स्पॉट फाइन लगेगा। बिना मास्क लगाए और सड़क पर निकले तो आपका चालान कटेगा। दरअसल लापरवाही को रोकने के लिए अब प्रशासन को अपना डंडा चलाना पड़ रहा है। 306 चालान इंदौर में पहले ही दिन काटे गए हैं। आपको बताएं, कल यानी शुक्रवार को शहर में 492 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। और रुख करते हैं इंदौर की तरफ। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। पीयूष, दरअसल लोगों से ये उम्मीद की जाना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाकर निकलेंगे और तमाम दूसरी गाइडलाइन का भी पालन खुद से करेंगे, कम से कम भारत जैसे देश में बड़ा मुश्किल है। जो कल्चर हमारे भीतर रच बस गया है वो हमें इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि हम किसी नियम को माने। लेकिन फिर भी इंदौर में क्या कुछ आप देखते हैं, हम चाहेंगे आपकी नज़रें जो कुछ देखती हैं वो तमाम दर्शकों को भी आप दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल सोहेल, आपने कहा कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये संदेश कहीं ना कहीं यहाँ पर समझने की ज़रूरत अब और ज़्यादा महसूस की जा रही है। इंदौर में जिस तरह से कोरोना के केसेस फिर से बढ़े हैं, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौती जरूर बढ़ा दी है। तस्वीरों की हम लोग बात करें तो इस वक्त हम 56 मार्केट में मौजूद हैं। इंदौर का मशहूर बाजार है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में लोग अगर चटकारों की बात करते हैं तो इस मार्केट में जरूर आते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस दुकान पर जो यहाँ पर लोग खाने पीने के लिए पहुँच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पूरा पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। दूसरी तरफ 56 दुकान मार्केट का जो एसोसिएशन है, पदाधिकारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उसे किसी भी तरह का सामान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, तो उसका पालन भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर असर तो प्रशासन की सख्ती का हुआ है। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम की टीम अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय है। साफ तौर पर अगर बात करें तो अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाया जाता तो उसे समझाइश भी दी जाती है, और अगर समझाइश का भी असर नहीं होता है तो कहा जा सकता है कि स्पॉट फाइन की कार्रवाई उसके ऊपर सीधे तौर पर लगाई जाएगी और 1000 रुपये तक का जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर तस्वीरें हैं। और सोहेल, दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो कोरोना के बढ़ते आंकड़े, इंदौर में टेंशन लगातार यहाँ पर प्रशासन की बढ़ा रहा है। लोग यहाँ पर जो है वो कहा जा सकता है कि लापरवाह जरूर हैं। अब प्रशासन को कहीं ना कहीं इसीलिए सख्त होने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ी है। अब लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना महामारी जो फिर से यहाँ पर एमपी में एक बार फिर से बेकाबू होते हुए नजर आ रही है, उसे रोकना है तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस संदेश को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर समझना पड़ेगा। सोहेल, पीयूष, क्या कल से कुछ सख्ती बढ़ेगी, कोई नए नियम? जी देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक फिलहाल जारी है और उस बैठक के बाद में ये पूरी रिपोर्ट कहीं ना कहीं राज्य शासन को भेजी जाएगी। उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे, कौन से क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, कौन से क्षेत्र में किस तरीके का एक्शन प्लान बनाया जाए और कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं, उन इलाकों में किस तरीके की व्यवस्था होगी, इसको लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी। लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह ये बात साफ कर चुके हैं कि पब्लिक से लगातार अपील की जा रही है। अगर उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो उन पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। और आज से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसके लिए सख्त हो गया है। कल से अगर बात की जाए तो ये जो चालानी कार्रवाई है, स्पॉट फाइन की कार्रवाई है, इसमें और तेजी लाई जाएगी, ऐसा भी अधिकारियों का यहाँ पर कहना है। चलिए, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक चल रही है, उसके बाद कुछ फैसला किया जा सकता है। आकर्ष, मैंने आपको रोका था उस वक्त, क्या कुछ नज़ारा कल से भोपाल में बदला दिखाई देगा? अगर मैं बिना मास्क के निकला तो फिर कहाँ कहाँ पुलिस का सामना करना पड़ेगा? साफ तौर पर 50 चेक पॉइंट बनाए जाएंगे राजधानी भोपाल में, जो नज़र रखेंगे बिना मास्क लगाने वाले लोगों पर। यदि राजधानी भोपाल की एक समय की बात करूं, एक शिफ्ट की बात करूं पुलिस के, तो करीब 2500 जवान तैनात रहते हैं, जिसमें से करीब आधे जवान है, मतलब कि 1500 से थोड़े कम जवान जो हैं सिर्फ चेक पॉइंटों पर लगाए जाएंगे, जो कि सिर्फ मास्क पर ध्यान देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का मार्केटों में सोशल डिस्टेंसिंग को देखेंगे, मास्क को देखेंगे और जो लापरवाही बरतेगा उन पर कार्रवाई करेंगे। तो साफ तौर पर पुलिस कल से बड़ा अभियान चलाने वाली है। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज भी लोग निकलते हैं, लेकिन आज फाइन की कार्रवाई अधिकतम नहीं की जा रही है, लोगों को ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। हम मार्केटों में देख रहे हैं, आम जो लोग निकल रहे हैं, जो खरीदारी करने निकल रहे हैं, आकर्ष, एक चीज और सुनने में आई थी कि अगर बिना मास्क कोई पकड़ा जाएगा तो उसको चालान तो पेश किया जाएगा उसका, लेकिन साथ में उसको 10 घंटे की अस्थायी जेल भी हो जाएगी।
जी सोहेल साहब, तौर पर जिस तरीके से यदि लोग लगातार लापरवाही बरतेंगे तो इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। 10 घंटे के लिए उनको अर्थदंड दिया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जा सकता है, जिला कलेक्टर भी अलग तरीके से उन पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अभी इतनी सख्ती नहीं बरती जाएगी। हालांकि काफी सख्ती ये है कि मास्क पे अभी तक हम देखते थे कि 2000 रुपए तक की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन आज मैंने देखा कि 200 रुपए से 5000 तक की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जो कल भी जारी रहेगी। पुलिस भी 200 रुपए से लेकर 5000 तक की कार्रवाई करेगी। 1500 जवान तैनात रहेंगे राजधानी भोपाल में, सिर्फ ये मास्क नहीं लगाने वालों पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले में। और लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ जिला प्रशासन और पुलिस की बैठकें को दर जारी है। मतलब हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में और सख्ती बरती जा सकती है। सोहेल, चलिए आकर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंदौर और भोपाल, इन दो जगहों पर हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट लगातार बैठकें कर इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराया जाए। लेकिन उससे बेहतर लोगों के लिए ये होगा कि प्रशासन का डंडा चले बगैर आप खुद नियमों का पालन करिए। दरअसल ऐसा करके ना आप खुद को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे।